फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो आप लोग बोल रहे थे कि 2 दिन से आप लोग सोच रहे हो कि मैं डीएलएड का अभी तक क्यों नहीं डाली, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। तो पूरी रिसर्च के बाद मैंने किसी का फॉर्म फिल किया है। देन उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हाउ टू अप्लाई डीएलएड फॉर्म। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करें। आपका बस 10th और 12th में, अगर 12th में आपका 50% है तो यू आर एलिजिबल। और देन आपकी ये 17 साल से लेकर अधिकतम कोई सीमा नहीं है। आप लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि मेरा इतना डेट ऑफ बर्थ है, आपका नहीं हो रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी किया है, क्योंकि फॉर्म सबका फिलअप हो रहा है। बशर्ते आप 17 साल से स्टार्ट होने चाहिए। दूसरी बात कि आपका अपीयरिंग में कोई डिग्री नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि डीएलएड का फॉर्म कैसे भरे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस स्टेट से है सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए DEL, सॉरी एक मिनट, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। डीएलएड अप्लाई पटना से ही मैं करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि देखिए एक बात है, आप याद रखिएगा, सब साइट का अलग अलग है। ये नहीं कि आपके हर साइट का अलग अलग है, इसलिए आप करोगे तो इस तरीके से आपका खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं, आपको नीचे पे आएंगे तो आपको इसका साइट मिलेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको एक बार बता दूं तो किस डिस्ट्रिक्ट में है। आप किसी भी साइट को सिंपली क्लिक करोगे, यहीं से क्लिक करते हैं तो ये आपने क्लिक किया। देन उसके बाद आपको करना क्या है वो भी देखिए। ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, अगर आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पे, ऑनलाइन वेब आपको DIET पटना। आप इस तरीके से, आप किशनगंज के हो, मुजफ्फरपुर के हो, तो इसी तरीके से आप डाउनलोड करोगे। नहीं तो आपको मिल जाएगा DS हेल्पिंग फॉर रिवर, इनका भी एक चैनल है, जिसके हिसाब से आपको भी इनमें आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओगे तो आपको मिल जाओगे। तो यहाँ पे सिंपली जैसा मैं आपको ये बता रही हूँ वैसा जरूरी नहीं है कि आपके कॉलेज पे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आओगे तो जनरेट टेम्परेरी रजिस्टर नंबर, यानी कि एक टेम्परेरी रजिस्टर नंबर आपका होगा। तो कैसा होगा वो में आप यहाँ क्लिक करोगे। देन आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या डालना है। तो अपना यहाँ पे नेम डालोगे, ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे, EMID डालेंगे। तो यहाँ डालने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा। तो किस तरीके का मिलेगा वो मैं आपको दिखा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ये टेम्परेरी है, आपका परमानेंट नहीं है, लेकिन इसे आपको क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आप अपना स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो स्क्रीनशॉट लेने से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये कर लेने के बाद फिर आप बैक आओगे। तो बैक आने के बाद हम सेकेंड प्रोसेस पे चलते हैं। बैक आने के बाद हम सेकेंड प्रोसेस पे चलेंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फी बाय SBI कलेक्ट, तो यहाँ पे आप करोगे तो आपको देखो कुछ इस तरीके से यूं आपको खुला हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, देन प्रोसीड, आप आगे जाओगे। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए एक मिनट मैं आपको करके दिखा दूं। एप्लीकेशन फी ये मोबाइल से भी आप कर सकते हो, तो आपको उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अपना नेम भरोगे, यहाँ पे देख लीजिए नेम भरोगे, फादर नेम भरोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ से देखिए यहाँ से डेट ऑफ बर्थ फिल, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डायरेक्ट फिल कर लोगे। मोबाइल नंबर भरोगे, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर भरोगे और एप्लीकेशन फी भरोगे। और रिमार्क्स में आपको क्या लिखना है, तो रिमार्क्स में 100 लिखना है। क्या लिखना है, क्योंकि आपने 100 रुपये का कुछ भी लिख देना, वैसे 100 ही लिखना है, क्योंकि जो रहता है फी वही लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से नेम भरोगे, डेट ऑफ बर्थ भरोगे, ये करोगे, उसके बाद सबमिट करोगे। सबमिट, यहाँ से सबमिट करने के बाद आप आगे जाओगे, सबमिट कर लोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पेमेंट करने के बाद आपको वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आप डाउनलोड कर लोगे और DD पेमेंट करोगे तो आपको एक DD नंबर देगा। उस नंबर को आप देखिए जैसे करोगे आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। उसके बाद करोगे तो ये जो आपका वो दिख रहा होगा यहाँ पे चालान, इसमें इनके मोबाइल नंबर है, इसलिए मैं आपको शो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये चालान है, आप इस चालान को रख लोगे। चालान करने के बाद आप लास्ट स्टेप में जाओगे, ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। इसको रखना है आपको, इसी को आपको डाउनलोड करके वहां देना पड़ेगा थर्ड में। तो मैं आपको थर्ड राउंड में ले चलती। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आ चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द सेशन, यानी कि स्टेप 1 में। यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप 1 में प्राप्त टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर तथा DU का उपयोग करते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने पास सुरक्षित है। B.Ed की तरह गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप जितना कर रहे हो वो सब सारी चीजें सुरक्षित रखना। फिर यहाँ पे क्लिक हियर करोगे
और क्लिक हेयर करने के बाद कुछ यूं इस तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वहां जो मैंने आपको डीडी नंबर एक दिया होगा एसबीआई कार्ड में वो डालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी पेमेंट, यानी कि जो आपने मैंने भी कहा है कि वो आप डाउनलोड कर लोगे, मोबाइल से ही ये सब सारे कुछ कर सकते हो। यहाँ पे वो फाइल को डालना है। फिर अपलोड ए रिसेंट साइज ऑफ फोटोग्राफ, यहाँ पे फोटोग्राफ डालोगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट फैकल्टी में, तो मैं आपको बता दूं जो 12th में आपका सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए साइंस होगा या आर्ट्स एंड कॉमर्स होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो चलिए हमारा साइंस है तो हम साइंस डाल देते हैं। फिर आपका अपना फुल नेम, फिर पापा का नेम, मम्मी का नेम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप किस जेंडर के हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो अपना भर लेना। फिर अपलोड ए सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी, अगर मान लीजिए कि आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से आते हैं वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस से ही कीजिए। आप डिजेबिलिटी, आप अंधे लंगड़े बहरे अगर कुछ भी किसी भी डिजेबिलिटी पर्सन में आते हो तो उस तरीके की आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हो। फिर अपलोड ए सर्टिफिकेट, जो भी आपकी सर्टिफिकेट होगी डालोगे, वरना नहीं डालोगे अगर नो लिखते हो तो। आर यू रेसिडेंशियल परमानेंट बिहार, आप क्या बिहार के परमानेंट रहने वाले हो? तो परमानेंट रहोगे तो हाँ, अरे जाहिर सी बात है कि रहने ही वाले हो, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करना। ठीक है, परमानेंट एड्रेस है, फिर पिन डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, फिर परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस सेंटर, अगर दोनों सेम है तो दोनों डाल देना, वरना देख लीजिए। फिर मैट्रिक क्वालिफिकेशन सीजीपी है तो सीजीपीए डालना, अगर मार्क्स वेट है तो मार्क्स वेट, जैसे कि बिहार बोर्ड वाले का उनका मार्क्स तो वो यहाँ क्लिक करेंगे और सीजीपी वाले ऊपर में क्लिक करेंगे। फिर उसी तरीके से इंटर का भी वही है। फिर मैट्रिक का रोल नंबर, रोल कोड, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर जो आप जो व्हाट्सअप नंबर आपका है वो करोगे। फिर यहाँ पे सारे के सारे चेक बॉक्स में टिक करते जाना है और कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर, फिर यहाँ पे सिग्नेचर करना है। वेरिफिकेशन कोड, ये वाली जो कोड है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे रिव्यू करके देख लीजिएगा और यहाँ से सबमिट कीजिएगा। देन इसके बाद आप अपना सबका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर लेते जाइएगा और इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। और देन आपका फॉर्म फिल हो गया, इसको सुरक्षित रखना है ताकि एडमिशन के वक्त काम आएगा। तो आई होप कि आपको ये सब सारी बातें समझ में आ गई होगी, फुल पेमेंट प्रोसेस और फॉर्म फिलअप करने की डेट सब समझ में आ गए। अगर और भी कोई दिक्कत है, ये मोबाइल से भी कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद, आज के लिए आपका रात बहुत ही मंगलमय।